Hello everybody, my name is Rohit and welcome to my channel Code. So if you're new to this channel then please do consider subscribe to my channel. तो फटाफट मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि अगर इस चैनल पे नए हो तो मैं पाइथन में एक सीरीज चला रहा हूँ जो कि टोटली प्लेसमेंट रिलेटेड है और इंटर्नशिप ओरिएंटेड है, ठीक है ना। तो तुम अगर 2023 या 2024 बैच से हो तो इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करो, कहीं भी बीच से मत देखना क्योंकि नहीं समझ में आएगा। तो ये सारा चीज इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो हम लोग फटाफट आज शुरू करते हैं। पिछले क्लास में जैसे हम लोग की पढ़े थे क्लास, और सारा का लिंक नीचे तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके वहां से एक्सेस कर सकते हो अलग अलग प्लेलिस्ट। और चैनल को शेयर जितना हो सके करो क्योंकि प्लेसमेंट एक मंथ बाद आने ही वाला है। तो फटाफट आज हम लोग शुरू करेंगे कि ऑब्जेक्ट होता क्या है। पिछले वीडियो में हम लोग क्लास देखे थे, तो जो लोग नए हो इस चैनल पे, दो वीडियो में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बना चुका हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मैं बना चुका हूँ, जाके प्लीज जाके देख लो। तो हम लोग इस बार शुरू करते हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, तो ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस है क्लास का। पिछले बार हम लोग देखे थे कि क्लास एक ब्लूप्रिंट है जो कि एक्चुअल में कुछ नहीं होता है। जैसे कि मान लो हम लोग को अगर कुछ 100 चीज स्टोर कराना हो किसी पर्टिकुलर डोमेन का, जैसे कि मान लो डॉग है, अब 100 डिफरेंट डॉग है तो हम लोग लिस्ट में स्टोर तो नहीं करा सकते हैं ना उसको। तो उसके लिए हम लोग को क्लास का जरूरत पड़ता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो इसके लिए हम लोग का क्लास का जरूरत पड़ता है कि एक पर्टिकुलर डोमेन के लिए पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में हम लोग को जानना है, तो उसके लिए हम लोग क्लास का आइडिया लगाते हैं। तो ऑब्जेक्ट भैया कहाँ पे आता है, तो ऑब्जेक्ट उसी चीज का है। जैसे कि मान लो एक क्लास ले लिया हम लोग डॉग, ध्यान से देखो कि जैसे कि हम लोग एक ले लिए क्लास डॉग, तो ये एक डॉग के अंदर अब हम लोग 1000 डॉग अंदर डाल सकते हैं। जैसे एक का नाम हो सकता है रॉकी, एक का नाम हो सकता है रॉकी, एक का नाम हो सकता है जैकी, एक का नाम हो सकता है तुम्हारा रेंचो, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मान लो एक डॉग का एज बताना हो, एक डॉग का हम लोग को बताना हो कि वो इस लेब्रा ब्रीड का है, एक जर्मन शेफर्ड है और एक तुम्हारा उसका कुछ और एज है, एक रैंचो है और यहाँ पे उसका कुछ और ब्रीड है, वो कुछ और एज का है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सारा चीज अलग अलग डिफाइन करके लिस्ट में अगर हम लोग डालने लगे, अगर उसको एक्सेस करना होगा तो वो बहुत ही एक अनऑथोराइज्ड मैनर हो जाएगा, वो बोले तो अच्छा कोड नहीं दिखेगा हम लोग को। तो इसी के लिए हम लोग को क्लास का जरूरत पड़ता है कि वो कौन से एग्जैक्ट चीज का है, तो दैट इज डॉग। और जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू रिप्रेजेंट करता है कि वो डॉग है एक्चुअल में, यानी कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो ब्लूप्रिंट हो गया, लेकिन ये जो चीज है ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसके बारे में हम लोग चीज जानेंगे। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे रॉकी है, तो ये क्या हो गया, तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। इस डॉग का जो ऑब्जेक्ट है ये रॉकी बन गया, ये भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये ऑब्जेक्ट हम लोग को क्यों जरूरत पड़ता है उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो ऑब्जेक्ट का देखो तीन चीज होता है, एक होता है स्टेट, एक होता है बिहेवियर, एक होता है आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी पे आते हैं हम लोग सबसे पहले। तो आइडेंटिटी जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, यहाँ पे यूनिकनेस हम लोग को पता चलता है। अब यूनिकनेस होता क्या है, जैसे कि ये रॉकी है, तो ये रॉकी का अपना एक यूनिकनेस है। जैसे कि इसका एज है 17, इसका नाम है रॉकी और ये लिब्रा ब्रीड का है, तो इसके बारे में हम लोग को पता चल रहा है। तो यहाँ पे ये जो रॉकी है ये यूनिक है, हम लोग को रॉकी के बारे में जानना होगा तो हम लोग रॉकी को कॉल करेंगे, ठीक है ना। हम लोग को जैकी के बारे में जानना होगा तो हम लोग जैकी को कॉल करेंगे, हम लोग को रेंचो के बारे में जानना होगा तो हम लोग रेंचो को कॉल करेंगे। तो ये हम लोग का प्रॉपर्टीज बन रहा है। यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्ट जो बना, तो हम लोग कॉल कर लिए, तो ये हम लोग का अलग अलग ऑब्जेक्ट बन गया और यही हम लोग का आइडेंटिटी है। तो अलग अलग जो नाम है यही क्या हो रहा है, तुम्हारा आइडेंटिटी बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट का आइडेंटिटी क्या हो गया, यूनिकनेस, उसका नाम, तो वही नाम डिफाइन करता है कि उसका क्या ब्रीड होगा, क्या एज होगा और अलग अलग चीज जो तुम बताओगे उसको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरा चीज स्टेट में। स्टेट क्या होता है, स्टेट बोल सकते हो या फिर तुम इसको एट्रीब्यूट बोल सकते हो, एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स में जैसे कि हम लोग डिफाइन करते हैं कि एट्रीब्यूट होता क्या है। तो ध्यान से देखो कि एट्रीब्यूट, ये जो ऑब्जेक्ट बना तुम्हारा, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बना लिए इस क्लास का, ठीक है। अब इस क्लास का हम लोग आइडेंटिटी समझ गए कि आइडेंटिटी का जरूरत कैसे पड़ता है। जैसे कि तुम ह्यूमन बीइंग हो तो तुम्हारा एक अपना आइडेंटिटी है, तुम क्या क्या कर सकते हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा एज क्या है, तुम्हारा कलर कैसा है, ये सब तुम्हारा क्या है, एट्रीब्यूट्स है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम लोग को जानना होगा उसका की एट्रीब्यूट, यानी कि ब्रीड, एज, नाम
और डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज जानना होगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एट्रीब्यूट यूज करते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हमको प्रॉपर्टीज जानना है। तो ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट या फिर प्रॉपर्टीज। अब तीसरा चीज आता है बिहेवियर। अब बिहेवियर में जैसे कि मान लो वो क्या क्या बिहेव कर सकता है, जैसे कि एक ह्यूमन है, वो दौड़ सकता है, वो भाग सकता है, वो बोल सकता है, वो कोड कर सकता है, तो ये हो गया उसका बिहेवियर। तो इसी तरह हर डॉग का एक बिहेवियर हो सकता है, जैसे कि ये डॉग जो है ये बार्क कर सकता है, बार्क, तो ये एक प्रॉपर्टीज हो गया। यहाँ पे ये दौड़ सकता है, ये रन कर सकता है, वॉक कर सकता है, यहाँ पे ये स्मेल कर सकता है। तो ये हो गया तुम्हारा बिहेवियर कि एक जो डॉग है वो क्या क्या कर सकता है। तो क्या ये ऐसा डॉग है जो कि बार्क कर सकता है? हाँ कर सकता है। हो सकता है जैकी को भौंकने नहीं आता हो क्योंकि वो गूंगा है, तो वो बार्क नहीं कर सकता है। हो सकता है रेंचो को रन करने ना आता हो। तो हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग तुम्हारा स्टेट, बिहेवियर और आइडेंटिटी बताते हैं। तो ये हम लोग का ऑब्जेक्ट का एक पूरा डिफिनेशन हो गया होल्ड टुगेदर। अगर मैं इसको सम अप कर दूं तो हम लोग क्लास पढ़ चुके हैं कि क्लास का यूज क्यों पड़ता है, हम लोग पिछले क्लास में डिटेल में जाने थे। इस क्लास में हम लोग जाने कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा एक इंस्टेंस होता है क्लास का, यानी कि एक तौर से एग्जांपल होता है क्लास का। अब ये आइडिया नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे तीन तरह का चीज होता है, एक होता है तुम्हारा आइडेंटिटी जो कि बताता है कि वो यूनिकनेस, जैसे कि हम लोग का नाम होता है वो यूनिकनेस बताता है तुम्हारा आइडेंटिटी उस ऑब्जेक्ट का, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। फिर हम लोग का आता है स्टेट क्या होता है, फिर बिहेवियर क्या होता है, यानी कि ब्रीड हो गया, तुम्हारा एज हो गया, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। एंड देन वी विल डिफाइन द बिहेवियर। बिहेवियर हम लोग डिफाइन करते हैं किससे, मेथड से। यहाँ पे जो हम लोग का जो एक्चुअल फंक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेथड्स में बोलते हैं। जो भी हम लोग फंक्शन लिखेंगे ना उसको हम लोग क्या चीज में कन्वर्ट कर देंगे, मेथड्स बोलते हैं यहाँ पे बस। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग फंक्शन को मेथड्स बोलते हैं, बस इतना ही दिमाग में याद रखना। अब हम लोग ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं वो हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कोड नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट का इनिशियलाइजेशन देखते हैं कैसे होता है। तो चलो हम लोग एक्चुअल कोड पे चलते हैं और वहां पे हम लोग कोडिंग देखते हैं, क्लास और ऑब्जेक्ट को एक प्रोग्राम देखते हैं छोटा सा। सबसे पहले हम लोग क्लास बनाते हैं डॉग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पास हो गया। अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, INITI, इनिशियलाइजेशन। स्पेलिंग रॉन्ग होगा तो टेंशन ना लेना। तो हम लोग सबसे पहले देखें कि इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नाम दे देते हैं तुम्हारा जैकी, जैकी दे दिए, जैकी। अब जैकी दे दिया और हम लोग को अब कॉल करना होता है इस क्लास को। जैसे ही कॉल किया हम लोग इस क्लास को, ठीक है, अब मेरा एक ऑब्जेक्ट तैयार हो गया, यहाँ पे इनिशियलाइज हो गया है। तो हम लोग कैसे इनिशियलाइज करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका नाम दे दिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्लास के नाम को कॉल कराते हैं और ये ब्रैकेट देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इससे क्या होता है हम लोग का इनिशियलाइजेशन, इंस्टेंटाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लोग इनिशियलाइज कर दिए ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट हम लोग का एट्रीब्यूट्स और मेथड्स लेने के लिए तैयार है, मतलब कि उसका क्या बिहेवियर है, क्या एट्रीब्यूट है, और क्या उसका यानी कि क्या प्रॉपर्टीज है, और क्या तुम्हारा वो डॉग कर सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग डॉग के बारे में बताते हैं कि एट्रीब्यूट ले लिया हम लोग तुम्हारा, कि वो तुम्हारा डॉग है, एज ले लेते हैं हम लोग। ये जो डॉग है इसका एज है तुम्हारा 21, और ये ब्रीड कौन सा है, ये लेब्रा डॉग है, ठीक है, ये लेब्रा डॉग है। अब ये लेब्रा डॉग है। अब हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जहां पे ये बार्क कर सकता है, बार्क। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं तुम्हारा, यहाँ पे हम लिखते हैं यहाँ पे यस प्रिंट आई एम बार्किंग, आई एम बार्किंग नहीं, जैकी इज, यहाँ पे बार्क की जगह तुम लिख दो जैकी इज, बार्क की जगह यहाँ पे रन अच्छा लगेगा। जैसे कि जैकी को दौड़ने आता है तो जैकी इज रनिंग ऑन इट्स वे, ऑन इट्स वे, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो ये जो चीज है ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया बिहेवियर, बी, यहाँ पे मैं हैशटैग दे देता हूँ बिहेवियर, बिहेवियर, ठीक है। और ये हम लोग का हो जाएगा हैशटैग एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या हुआ, यहाँ पे इसको इनिशियलाइज कर दो।
अब देखो जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्लास डॉग लिखें, तो ये क्लास डॉग के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। ये तो हम लोग का बस एक ब्लूप्रिंट था कि ये डॉग के अंदर बहुत सारा डॉग रहेगा जिसका अलग अलग यूनिकनेस रहेगा, ये उसका यूनिकनेस नाम हो गया। यहाँ पे तुम्हारा एट्रीब्यूट दिख रहा है, यहाँ पे तुम्हारा बिहेवियर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा अगर हम लोग इसको अब चाहिए एक्सेस करना है, यहाँ पे तो हम लोग डिफाइन कर दिए, तो यहाँ पे हम लोग खुद से डिफाइन किए हैं कोई भी चीज कि ये तुम्हारा इस जैकी का एज इतना है, इस जैकी का ब्रीड लेब्रा है, और ये जो जैकी है ये तुम्हारा दौड़ सकता है ऑन इट्स वे। सिर्फ जैकी इज रनिंग लिखो बस, जैकी क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। यस आई एम रनिंग लिख सकता है ऐसे, यस आई एम रनिंग, दैट्स इट। मतलब जैसे ही बोलेंगे कि जैकी दौड़ रहा है, यस आई एम रनिंग, यहाँ पे हम लोग को जवाब मिल रहा है कि हाँ भैया ये दौड़ रहा है। तो ये इसका बिहेवियर हो गया और ये इसका एट्रीब्यूट्स हो गया, ठीक है। तो हम लोग को चाहिए कि जैकी का हम लोग को एज जानना है, तो हम लोग कैसे जानेंगे, जैकी डॉट एज। जैसे ही ऐसे किए हम लोग, एज एज जैसे ही ऐसे किया और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराते हैं तो देखो एज आ जाएगा, जैकी डॉट एज। अच्छा हम लोग यहाँ पे तो प्रिंट करा ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ एक्सेस लिए कि यहाँ पे जैकी का एज है। अब हम लोग मारते हैं प्रिंट, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट एज तुम बोल सकता है इसको, सेल्फ डॉट एज। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रिंट सेल्फ डॉट ब्रीड, ठीक है। यहाँ पे तुम ऐसे इसको सेल्फ वाला भी प्रॉपर्टी तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा, बोलेगा भैया ये क्या है, तो मैं चुपचाप यहाँ पे इसको प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट एज और प्रिंट ब्रीड, दैट्स इट। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं। देखो अब हम लोग को ये चीज समझ में आ गया कि जैसे ही हम लोग जैकी डॉट एज किए और जैकी डॉट ब्रीड किए, अभी तुम एक्सेस नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अभी हम लोग एक्सेस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग इस चीज को एक्सेस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट करा दे रहे हैं एट्रीब्यूट। लेकिन जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बना, हमको जानना है कि जैकी ये दौड़ रहा है कि नहीं, ठीक है। ये जो जैकी है ये फिर दौड़ रहा है कि नहीं। अभी हम लोग इसका देख चुके हैं कि ये जो जैकी है इसका एज क्या है 21, और इसका ब्रीड क्या है तुम्हारा लेब्रा है, ठीक है। अब हम लोग चाहते हैं कि चेक करो भैया ये जो जैकी है ये फिर दौड़ रहा है कि नहीं, क्या इसका प्रॉपर्टी है कि नहीं। तो जैकी जो रन जैसे ही डाले हम लोग, ये देखो हम लोग को दिखा रहा है तुम्हारा रन टेक जीरो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे हम लोग को डालना होगा क्या, सेल्फ। और ये सेल्फ क्या है ये तुम लोग को बाद में मैं समझाऊंगा, ठीक है। ठीक है, यस आई एम रनिंग, ये सेल्फ क्या है ये हम लोग अगले क्लास में जानेंगे, इस पे भी ध्यान मत दो, एकदम ध्यान मत दो। अभी तुम लोग को जैसे ये चीज दिख रहा होगा, और इसको तुम लोग ऐसे भी एक्सेस कर सकते हो, मैं जैसा बताया यहाँ पे, यहाँ तुम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हो, प्रिंट अगर एज लिखते हैं हम लोग, और प्रिंट हम लोग लिखते हैं तुम्हारा ब्रीड, जस्ट चेकिंग। नेम इज नॉट डिफाइंड, वाई, इसके लिए हम लोग को लगाना होगा सेल्फ, और इसके लिए लगाना हम लोग को होगा सेल्फ डॉट ब्रीड। नाउ दिस विल एक्सेस। अब ये सेल्फ क्या होता है इसके बारे में जानेंगे हम लोग अगले क्लास में। तुम लोग देख सकते थे कि कैसे हम लोग का एरर आ रहा था विदाउट सेल्फ, तो मैं ये सेल्फ के बारे में अगले क्लास में बताऊंगा। लेकिन अभी इतना चीज जानो कि अगर हम लोग को कोई भी चीज एक्सेस करना होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट से, कि मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है अब इसका हम लोग को यूनिकनेस पता चल गया, यानी कि आइडेंटिटी पता चल गया, ठीक है। अब इसका जानना है हम लोग को कि एज क्या है और इसका ब्रीड क्या है। तो देखो हम लोग इसको अलग जगह पे प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग रन पे बता रहे हैं कि इसका एज क्या है और इसका ब्रीड क्या है। तो ये सेल्फ लगा के हम लोग बता रहे हैं कि इसका एज क्या है। जैसे ही सेल्फ लगा हम लोग, इसका एज आ गया कि ये जो जैकी है इसका एज 21 है, और इसका तुम्हारा ब्रीड है वो लेब्रा है। और ये बोल रहा है भैया कि हाँ मैं दौड़ रहा हूँ, ठीक है ना, ये बोल रहा है कि मैं दौड़ रहा हूँ। तो ये सब कैसे हो रहा है इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में, सेल्फ के बारे में नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग जाने कि एक्सेस कैसे करते हैं, तो याद रखना हमेशा एक्सेस करते हैं हम लोग डॉट लगा के। whenever we want to access attribute, let's write this। so हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि whenever we want to access the object, sorry, whenever we want to access the attributes and behavior
of object. How we can access? We can access this. We can access this just by using dot, dot operator. डॉट ऑपरेटर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे क्या होता है हम लोग का, कि ये चीज है क्या, सेल्फ क्या है, कैसे हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग को बहुत सारा चीज जानना है, तो धीरे धीरे हम लोग अब जानेंगे कि सेल्फ क्या होता है, और भी कुछ हम लोग चीजें जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये सारा नोट्स मैं तुम लोग को दे दूंगा। तो हम लोग अभी दो यानी कि 3 क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन देखे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। हम लोग देखें कि व्हाट इज क्लास, हम लोग क्लास के बारे में पूरा डिटेल जाने हैं। हम लोग देखे हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट के बारे में पूरा डिटेल जाने हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे कि सेल्फ होता क्या है, और कुछ और चीज जानेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको मैं पोस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसको मैं हटा देता हूँ, और ये नोट्स तुम लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।